करोड़ों के केस कांड में आखिर दिल्ली हाईकोर्ट के जज को बचा कौन रहा है? आखिर कौन वो मास्टरमाइंड है जो अब तक उसका पर्दाफाश और एक्सपोज नहीं हो पा रहा है? आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट के जज का दखलंदाजी देने के बावजूद वो असली सच्चाई देश के सामने नहीं आ पा रही है? क्या मोदी सरकार जानबूझकर कुछ नया खेल कर रही है? क्या वाकई में जज साहब पर जो आरोप लगे क्या वो बुनियादी है या गैर बुनियादी है? ये तमाम अहम सवाल उतना ही लोगों को चुभ रहा है जितना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह जी के बयानों से लोग हैरान हो रहे हैं, क्योंकि उनकी चुप्पी ये बताती है कि आखिर जज साहब के यहाँ का पैसा आखिर किसका है। दिल्ली पुलिस पे सवाल है, केंद्र सरकार पे सवाल है, अमित शाह पे सवाल है कि आखिर इतना बड़ा कांड हो गया लेकिन एक बयान तक नहीं आ रहा है। आखिर अब तक उन पर कोई जांच नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ही क्या इंसाफ दिला पाएंगे? ये तमाम अहम सवाल है। जो तबादला हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो बार एसोसिएशन ने उन्हें लात मारा, ये भी एक बयान है कि वो इतने एग्रेशन है, लेकिन सरकार चुप क्यों है? उनके कानों में जू क्यों भरी पड़ी है? ये सवाल है। अरुण मलिक लगातार उनके खिलाफ बोल रहे हैं, आप सच्चाई तलाशने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अता पता नहीं है। जज महोदय घर पहुंच गए दिल्ली हाई कोर्ट के यहाँ, अब क्या होगा? देखिए, जब तक मोदी सरकार है इस देश में सच्चाई सामने नहीं आएगी। जब तक मोदी सरकार है, जब तक इस देश के गृह मंत्री हैं, सच्चाई सामने नहीं आएगी। सच्चाई सामने आएगी माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सच्चाई माननीय सुप्रीम कोर्ट करेगी। ईडी चुप है, सीबीआई चुप है, मोदी जी चुप हैं, गृह मंत्री चुप हैं, सरकार चुप है। या तो सरकार का किया धरा है या सरकार बचा रही है। दो पहलू हैं। या तो रहस्य है, बड़ा गहरा रहस्य है। एक फिल्म आई थी 20 साल पहले, कहीं दीप जले कहीं दिल। ये कौन सा राज है? क्या देखिए, ये तो वो सरकार जानती है, सरकार के बैठे नुमाइंदे जानते हैं। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री क्यों चुप है, गृह मंत्री क्यों चुप है, सबसे बड़ी बात ईडी क्यों चुप है, सीबीआई क्यों चुप है। ईडी 50 लाख 2 करोड़ मिले तो पहुंच जाते हैं, नोटिस भेज देते हैं, अरबों रुपया देश की करेंसी को जलाया गया है। सबसे बड़ा गुनाह इस देश की राजधानी में 70-75 सालों के बाद इस काले अध्याय को मैंने पहली बार देखा कि जो करेंसी है जिससे हम गुजारा बसर करते हैं, रोज़ का गुजर बसर करते हैं, सब्जी रोटी हर चीज़, हर आदमी के लिए वो करेंसी काम आती है, उसको जलाया गया। उसको कितनी बेशर्मी है। ये दुनिया में मोदी का डंका बज रहा है। कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर तो हमें उम्मीद है, उन पे भरोसा है, उन पे यकीन है, लेकिन मोदी जी पे नहीं। आखिर क्यों? पूरा हिंदुस्तान पे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे हमें करना ही पड़ेगा। वो न्याय का मंदिर है। आज मानो, कल मानो, 10 साल बाद मानो, 5 साल बाद मानो, लेकिन न्याय वो होगा। मोदी जी से क्यों नहीं? उनसे नहीं है। वो भी तो भगवान का अवतार है। अरे शट अप। राजनीति के देवता सिर्फ राहुल गांधी जी हैं। राजनीति के देवता सिर्फ राहुल गांधी हैं। वो सच को बोलते हैं, सपने का गोली खाते हैं। सपने का नहीं, वो सच बोलते हैं। ये झूठ की बुनियाद पे चलते हैं। राहुल कहाँ मोदी? अरे कहाँ राहुल कहाँ मोदी, ये भी तो मैं कह रहा हूँ। कहाँ राहुल जी कहाँ मोदी, कहाँ एक पढ़ा लिखा इंसान, कहाँ अनपढ़ इंसान। ये फर्क है दो चीजों में। लेकिन ये सुनने की बात है, आज कितने दिन हो गए करेंसी को जलवे। अरे वो कहाँ है सीसीटीवी कैमरे, कहाँ है? वीआईपी एरिया है, जजों का एरिया है, पल पल की एक सेकंड की जानकारी सीसीटीवी कैमरे में है। तो वो सीसीटीवी कैमरे की अभी तक आएंगी, ज़रूर आएगी, वो सारी चीज़ें बाहर आएंगी। थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन सब चीज़ें धीरे धीरे सब सामने आएगी, जागृत होगी लोगों के सामने। ये काली करतूत को कौन छुपाएगा? सरकार को छुपाने से फायदा क्या होगा? अरे फिर चुप क्यों है? प्रधानमंत्री क्यों चुप है? गृह मंत्री क्यों चुप है? ईडी क्यों चुप है? सीबीआई क्यों खामोश है? बड़ी बड़ी एजेंसी क्यों खामोश है? सांप सूंघ गया, डस गया सांप इनको क्या? भले ना। तो आप क्या चाहते हैं? ईडी का वहां पे रेड पड़े क्या? सीबीआई? अरे अभी तक क्यों नहीं गई? अभी तक क्यों नहीं गई ईडी? अरे कोर्ट के आदेश आ गए ना। ओहो, वहाँ आप ईडी दूसरे लोगों को बिना मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री हैं उनके घर में घुसा देते हो। ईडी को, सीबीआई को बिना एफआईआर के उनको जेल में डाल देते हो, तो वो आप नहीं देखते हैं? लेकिन सवाल ये है, जज का मसला आप सरकार पे निकाल रहे हैं ना, गुस्सा मोदी सरकार पे निकाल रहे हैं आप। सुन लीजिए, सरकार के अधीन कौन है? कौन है सरकार के अधीन? सरकार चलाती है न्याय प्रणाली, तो चलो कोर्ट चलाते हैं। एक दिल्ली हाई कोर्ट के जज में घर में ये इतना बड़ा हादसा हो जाए, ये आप इसको मामूली बात समझते हैं?
जज के घर में सुन लीजिए, जज अपनी बात रख तो अरे सुनते लीजिए, जज के घर के गेट के बाहर भी बंदूकधारी तैनात रेड पड़ रही है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के वहाँ। कोई FIR नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, यही तो प्रश्न है। जनता चाहती कि FIR क्यों नहीं। अरे आप तो इतने जानकार संविधान से ऊपर हैं है। महोदय इतने जानकार है, क्या सरकार का पैसा था, मोदी के किसी मंत्री का था, बीजेपी के नेता का था? भाई चर्चा है, महमूद प्राचा वगैरह तमाम लोग बयान दे रहे हैं कि भारत सरकार का पैसा है। भारत सरकार में किसका है? वहाँ बहुत नेता है, बहुत अरे कोई अमित शाह का नाम ले रहा था, कोई मोदी जी का नाम ले रहा है। आपके मन में क्या लग रहा है, क्या शंका है? भाई देखिए, कोई न कोई फाइल फंसी हुई है सरकार की। अच्छा, कुंडी, एक गाना सुने हैं, कुंडी न खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। वही बीजेपी कहानी है। ये तो भेद खुल गया। एक बैग प्रकृति जो है शॉर्ट सर्किट हुई, आग लग गई। ये जज वहाँ थे नहीं। अरे शॉर्ट सर्किट से आग लगा, किसी ये पता ही नहीं चला अभी तक, या किसी ने आग लगाई? भाई उनकी सुरक्षा व्यवस्था है, वहाँ CCTV कैमरे लगे हुए हैं, तमाम तरह के हैं। मान लीजिए वो स्टोर सर्वेंट क्वार्टर हो, इन्हीं के सर्वेंट होंगे। तो क्या लग रहा है, मोदी सरकार फंसा रही है जज साहब को? भाई कोई मामला है, अब कौन सा मामला है भाई? तमाम तरह की, तमाम वकील, तमाम पत्रकार, तमाम तरह की चर्चाएं। गोदी ऐसे आरोप तो मैं भी लगा दूं, राहुल गांधी, कहीं हो सकता है राहुल गांधी का पैसा? संजीव खन्ना साहब ने टीम गठित कर दी। इनको जेल भेजिए पहले और जांच पड़ताल बाद में हो। FIR कराइए, जेल भेजिए। ये नहीं है कि ऐसा कि जेल नहीं जा सकते। तमाम संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग जेल जा सकते हैं। जज साहब जेल जाएंगे? क्यों जज ये साहब? दिन आ गया आज भारत में। क्यों जज साहब जेल नहीं जा अरे तो सकते? साबित होगा तब जाएंगे ना महोदय। इनका साबित हो गया था। आरोप लगा के राहुल गांधी को जेल भेज दें, आपको भेज दें? मैं ये पूछ रहा हूँ कि बताइए, इन्होंने कौन सा गुनाह किया था? हेमंत सोरेन ने, वो जेल गए थे, वो संवैधानिक पद पर नहीं थे। चल रहा है ना अभी कोर्ट में? कोर्ट में चल रहा, तो उससे पहले कहाँ जेल गए? वो संवैधानिक पद पर वो नहीं है। जज साहब को छूट है, ये घटियाई करें, कुकर्म करें, रिश्वत लें, दूसरे का पैसा अपने वहाँ डंप करें। उन्होंने तो कहा ये साजिश है, खुलकर बोल दिया उन्होंने। तो नाम तो बतावा किसका पैसा है, उनको पता है। वही तो जांच का विषय है, नाम थोड़ी लगेगा राहुल गांधी खाता या सोनिया गांधी या कांग्रेस वो का था। बतावा था किसका। देखिए, कांग्रेस का पैसा हो नहीं सकता क्योंकि वहाँ फोर्स भारत सरकार की लगी हुई है। अच्छा, पुलिस कमिश्नर भारत सरकार का है, वहाँ सुरक्षा तमाम ED, CBI और तमाम तरह की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ। आखिर कोई बता रहा 15 करोड़ है, कोई बता रहा 100 करोड़ है। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी आ गए, क्या अब असली सच सामने आएगा? क्या समझ में आएगा? देखिए, 3 कोर्टों के जज आए हैं, काहे वो पक्षपात नहीं करेंगे? अब विश्वास है नहीं रहा जज के ऊपर। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस के समय में न्यायपालिका दबाव में काम करती थी। इनके जमाने में रंजन गोगोई के ऊपर यौन शोषण का आरोप इन्हीं की सरकार में लगा। आप बताइए, आज तक का कोई प्रधानमंत्री बताइए कि जो है गणेश चतुर्दशी पे इस तरह से दिखाने कौन प्रधानमंत्री गया था? राजा बबुआ गया था। आप जानते हैं? तो जज का गुस्सा मोदी पे क्यों निकाल रहे हैं? आप बताइए कि इनके ही गवर्नमेंट में तमाम करप्शन क्यों हो रहा है? आपकी सरकार में नहीं होता था करप्शन? नहीं होता था। मोदी जी न खाऊंगा न खाने की दूंगा की पद्धति पे चल रहे हैं, आपको नहीं पता है? मुझे पता चल रहा कि घोटाला सामने आया है, कहाँ कोई केस हुआ है, बताइए आप। इनके सरकार में कोई घोटाला सामने आएगा? इनके मंत्री का घोटाला, जिस दिन सत्ता से हटेंगे तो 95% भाजपा आ गया था ना कांग्रेस के समय में। एक को उजागर हुआ, वो विनोद रेवा था जो RSS का दल्ला, माफी मांगा था राहुल गांधी से ना। का लाल पैदा हुआ है, सरकार से मोदी जी को हटा देगा? क्यों नहीं हटाएगा? अब तो ऐसे करेंगे, हाय अल्लाह हाय अल्लाह हाय अल्लाह करें। भरतपुर लूट गई हो मरियम। मोदी दे रहे हैं बिहार में वक़्फ़ बोर्ड 32,000 मुसलमानों को 32,000 क्या कहेंगे जज साहब को लेके? छोड़िए सर, ये बताइए, हाँ, जज साहब को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या जज साहब, मैं देश की जनता से कहूंगा कि जब तक ये जेल नहीं चला जाते हैं, इस तरह के भ्रष्ट जज बहुत पड़े हुए हैं, अब धीरे धीरे पत्ते खुल रहे हैं। ये सरकार के दबाव में थे, उनका काम नहीं कर रहे थे। जैसे रंजन गोगोई के ऊपर आरोप लगा था, वो स्वयं जांच से बरी हो गए थे, और राज्यसभा ये भी इनकी भी जांच से बरी हो जाएंगे। मुझे न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है, देशवासियों को भी नहीं करना चाहिए। आएगा भी तो महोदय, साजिश भी तो हो सकती है। सर मैं आपको क्या फांसी पे लटका दे? सर मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये सब अभी आरोप है महोदय। अरे सुन लीजिए, आरोप है अभी। अरे सुन लीजिए, दूसरे लोगों पे आरोप साबित हो गए, जिनके घर में ईडी घुस जाती है आरोप साबित हो जाते हैं।
सीबीआई घुस जाती है, आरोप साबित हो जाते हैं। सीबीआई कहाँ जाएगा, ये दिशा आप निर्णय करेंगे, आप फैसला करेंगे। तो फिर उनका फैसला दूसरे घरों में कौन करता है? यहाँ क्यों नहीं किया गया निर्णय? सवाल ये है, वो जले हुए नोट कहाँ चले गए, बोरियां कहाँ चली गई, एफआईआर क्यों नहीं की गई? सबसे बड़े मुद्दे यही तो देश में आज सवाल ये है, एफआईआर क्यों नहीं? सब होगा, आप कब होगा? कब होगा? खबर तो रखिए। नहीं, जब जज महोदय पहुंचे कि नहीं पहुंचे? जब सुन लीजिए मेरे, अरे आप चाहते हैं 1 मिनट में सब कुछ हो जाए। अरे हर चीज तो मिटा दी गई है, सबूत तो मिटा दिए गए, सबूत तो सारे मिट गए। अब आपके छनके लेंगे हाथ में, छनके लेके घुमाते रहो, सबूत तो मिट गए सारे। मैं वही तो कह रहा हूँ, साजिश यहाँ तो सरकार की है। अरे सरकार मदद करने में लगी, उनको इतना पैसा कहाँ से आएगा? अरे खामोश क्यों है? गरीबों के लिए है। अरे पूछिए जाके, जाइए माइक लेके प्रधानमंत्री के पास, खामोशी क्यों है? खामोशी में राज क्या है? पूछिए गृह मंत्री से, खामोश क्यों है? वैसे तो जरा सी बात कोई कांग्रेस का नेता या मंत्री करता है तो उछलते हैं। वहाँ क्या हुआ, सारी इनकी ट्रोमा आर्मी जो बयान देने शुरू हुए थे, कभी बिहार से, कोई महाराष्ट्र से, इनके मुख्यमंत्री बोल, अब क्या है? वो कहाँ है? वो कहाँ है? वो सब कहाँ है? वो गूंगे हो गए, बहरे हैं, अंधे हैं। देश में इतना, राजधानी में इतना बड़ा कांड हो गया, उनको ये नजर नहीं आ रहा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो होगा, मतलब जज को लेके थोड़ा सा दया नहीं है आपको? थोड़ा सा भी नहीं? सुन लीजिए, मैं कौन होता हूँ? मैं कोई वो तो, मैं तो कांग्रेस का कार्य करता हूँ। रो के कह रहा है, वो गिड़गिड़ा रहे हैं कि भाई। अरे मैं रो के कह रहा हूँ, ये चुप क्यों है? प्रधानमंत्री क्यों चुप है? मैं भी रो के कहता हूँ। गृह मंत्री क्यों चुप है? ईडी क्यों चुप है? सीबीआई क्यों चुप है? सारी चीजों, एजेंसियां बड़ी बड़ी इस देश की जो इनके अधीन आती हैं, गूंगे बहरे हो गए हैं, क्यों नहीं बोलते? देश के लोगों को बताओ, 140 लोगों को बताओ। अरे राजधानी दिल्ली की राजधानी, करेंसी, देश की करेंसी को जलाया है गया, सबसे बड़ा गुनाह है। इस पे आप बात नहीं करोगे, इस पे आप बात नहीं करोगे। देश की करेंसी को जलाया। सुना वो जो फायर ब्रिगेड वाला था, वो व्यक्ति क्या बोल रहा था कि गांधी जी जल रहे हैं, कितना हमारे लिए शर्म की बात है। आप हंस रही है, आपको शर्म आनी चाहिए कि ये करेंसी को जला रहे हैं देश में, ये सरकार का निकम्मापन है। आपको भी आना चाहिए ना, महिला मैं तो हूँ, कैसे बोलेंगे? अरे मैं तो शर्मसार हूँ, मैं तो शर्मसार हूँ कि देश में करेंसी जल गई, राजधानी में करेंसी जल गई, इनके नाक के नीचे जल गई। ये रहा प्रधानमंत्री कार्यालय, ये रहा ईडी सीबीआई के दफ्तर हैं। इस पे मजे ले रहे हैं, मजे लेना बोलते। हमें शर्म आती है, मजे आप ले रहे हो। आप माइक लेके जाइए, पूछिए एजेंसी से, खामोश हो, क्या हुआ? पूछिए एफआईआर क्यों नहीं? देश चला भाई, एफआईआर क्यों नहीं हुई? तो मतलब आप कह रहे हैं जज साहब पर एफआईआर करें, उन्हें गिरफ्तार कर लें। मैं कौन होता हूँ? अरे ये तो एजेंसी करे ना, मैं कौन? मैं तो देश का, कांग्रेस का कार्य करता हूँ, सवाल करूंगा। जब आप हमसे सवाल करते हो तो हम भी सवाल करेंगे। इतना बड़ा कांड हो गया तो कहाँ गए वो पैसे? किसके पैसे? कुछ कौन से बैंक से लिए गए? नोटों में सीरियल नंबर तो होते हैं। किस बैंक से गया इतना बड़ा अमाउंट? कौन से बैंक से गया? कौन व्यक्ति ले गया? किसके दिशा निर्देश से? किसने आदेश दिया कि इतना बड़ा अमाउंट बोरियों में ले जाओ और करो? वो नोट की सीरियल से पता चल जाएगा कौन से बैंक से गया, क्या चीजें गई। ये तो कर सकते हैं। ये भी तो हो सकता है कि जज के कैरेक्टर पे कोई दाग लगाने की कोशिश। देखिए सुन लीजिए, मैं एक कार्य करता हूँ, न्याय प्रणाली के किसी को मेरे को कोई अधिकार नहीं है। वो न्याय के देवते हैं सभी लोग, न्याय करे सुप्रीम चढ़ा भी रहे हैं, चढ़ा भी रहे। अरे मैं तो सुनिए, मैं तो क्या आपको यही कहा ना, न्याय बीजेपी की सरकार में, मोदी सरकार में ये पर्दाफाश नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। न्याय मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट करेगा न्याय, आज नहीं तो कल, 5 साल 10 साल न्याय सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। लेकिन ये बड़े बेशर्म की बात है, राजधानी में करेंसी को जलाया गया, एफआईआर क्यों नहीं? ये मेरा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ सीबीआई की बेंच से सवाल ये हो रहा है कि भाई केंद्र में एजेंसियां हैं, सुप्रीम कोर्ट है, इसके बावजूद आखिर दिल्ली हाई कोर्ट के जज की तलाशी या फिर खुलासा क्यों नहीं हो पा रहा है, पुख्ता जांच क्यों नहीं हो पा रहा कि अब तक वो पैसा किसका था, किसने चोरी करवाया, किसने आग लगवाई? ये तमाम अहम सवाल है। और आखिर जज साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तमाम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि वो पैसा था किसका, क्या जज साहब का था, मोदी सरकार के किसी मंत्री का था, किसी नेता का था? ये तमाम अहम सवाल है जो हर आदमी जानना चाह रहा है। वो भी नहीं, असली सच जानना चाह रहा है कि आखिर मामला क्या है। चतुर्वेदी जी मेरे साथ मौजूद हैं, बाखूबी बताएंगे सर आखिर वो पैसा किसका था। अब तो बेंच भी आ गया, जज साहब आ गए उनके घर पर चेक करने के लिए, 3 जज आ गए, क्या अब पता चलेगा? अरे भाई यशवंत बर्मवा भाग गया है छोड़ करके। ये कह रहा है कि जो मोबाइल में कॉल डिटेल निकाली गई है, ये कह रहा मेरा ही नहीं, फर्जी है। आखिर तुम बताओ कि इतना नोटों का पहाड़ तुम्हारे स्टोर रूम में कैसे मिला? भाई तुम वकील थे, भ्रष्ट थे ही। आपको बताऊं कि अभी पब्लिक डोमेन में चल रहा सोशल मीडिया पर कि कई ऐसे जज हैं
जो हनी ट्रैप क्या होता है उसमें फंस गए। यानी मोदी सरकार किसी न किसी रूप में, आपको याद होगा वो अभी जज थे चीफ जस्टिस जिन्होंने राम मंदिर पे फैसला दिया था, रंजन गोगोई जी, इनके साथ एक महिला से कुछ बलात्कार का आरोप लगा था, यौन शोषण का आरोप। मैं बलात्कार नहीं कर सकता हूँ, चलिए यौन शोषण का आरोप लगा था। मोदी सरकार लगाई थी, वो भी हरियाणा की थी, कर्मचारी थी। तो कुल मिलाकर के वो बेचारे कमेटी गठित करते हैं, स्वयं की जांच स्वयं करते हैं और स्वयं को निर्दोष पाते हैं। आज राज्यसभा में है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के देखिए अब धीरे धीरे जब से 2014 से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू की सरकार आई है, भाजपा की सरकार आई है, तथा कथित फर्जीवाड़ा हिंदुओं की सरकार आई है, अंधभक्तों की सरकार आई है, तब से न्यायपालिका की इतनी बुरी स्थिति हो गई कि अब जनता का विश्वास न्यायपालिका के ऊपर तो था, लेकिन अब उठ गया है। अब कहाँ से सीएं कहाँ से फट रहा, कहाँ सुराग हो रहा, बेचारे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया खन्ना साहब परेशान है। कुल मिलाकर के देश को कैसे विश्वास दिलाएंगे? आज स्थिति इस देश की इतनी भयावह हो गई है कि देश का प्रधानमंत्री विगत 11 वर्षों बाद संघ की शरण में नागपुर जा रहा है 30 तारीख को। चलिए भाई, इतना बड़ा स्पीच दे दिए, भाषण, वो सुनना नहीं है। पहले ये सबूत क्या है कि जज साहब भाग गए हैं? अपने मन से कुछ भी बक रहे हैं? मैं नहीं बक रहा हूँ, सोशल मीडिया पे चल रहा है, जांच से भाग रहे हैं। अरे पहले अगर मान लीजिए आम पब्लिक के पास 15 लाख रुपया ब्लैक मनी पकड़ी जाती है, तुरंत तू जेल जाता है, ये बात ठीक, विदाउट बेल जेल। और ये काहे इनको कौन बचा रहा, काहे अभी तक एफआईआर नहीं हुई? इसमें 2 एफआईआर बनता है, एक तो ब्लैक मनी मिलने और दूसरा इंडियन करेंसी की जलाने को। नहीं ठीक है, मैं उस पर सहमत हूँ, वो सवाल आपका लाजमी है, गुस्सा जायज है, लेकिन भागने का क्या कोई अखबार ने छापा, किसी मीडिया चैनल ने चलाया? आप कैसे कह सकते हैं कि जज साहब भाग गए? सोशल क्यों भागेंगे वो? सोशल मीडिया में जांच से ही अपना पल्ला छुड़ा रहे हैं। उन्होंने बयान तो दिया, ये मेरा लेना देना नहीं पैसे से। अच्छा, पैसे उनके घर में मिल रहा है, पैसा तो ऊपर जो है आसमान से टपका फंसाया जा रहा है, बोल रहे हैं सीधा सीधा। अब तो नाम बता, मैं कौन फंसा रहा है कि भारत सरकार फंसा रही है? पब्लिक में चर्चा ये है, ये तो जांच का विषय है ना। अरे भाई कौन जांच करेगा? 3 ठो जज जांच करेंगे, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। जज साहब तो पहुंचे ना जांच करने के लिए। जज साहब जो है जांच एजेंसी बने हैं। आप बताइए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, आप मुझे बताइए, जब वीडियो एकदम पूरा जारी हुआ है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये भ्रष्ट है और 90 ही नहीं 99% जज भ्रष्ट हैं, बेतुके इनके बयान आते हैं। जज के पास इतना पैसा आएगा कहाँ से? भैया घूस लिए होंगे किसी केस में, कोई बड़ा मामला क्लियर नहीं हुआ, आप कह रहे हैं घूस ले लिए वो। तो अब आखिर क्या कहा जाए? इनके वहाँ कौन पैसा रखवाएगा? आरोप लगने के आधार पर ही सब सारी कहानियां कर दें, मीडिया ट्रायल में आप उनको पहले दोषी ठहरा देंगे। मीडिया ट्रायल? आप बताइए, हेमंत सोरेन जेल चले गए थे, ईडी के एफआईआर पर गए थे कि नहीं? एक संवैधानिक पद पर थे, मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहते हुए ये क्या बोलते हैं केजरीवाल जेल चले गए थे, तमाम मंत्री जेल गए थे। आज